आज मैं परमेश्वर के सामने आपके लिए ये वर्ड देता हूं कि प्रभु जिस हालात से ये गुजर रहे हैं, ये हालात आज इसी सेकंड चेंज हो जाएं। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम आज फिनिश इन द नेम ऑफ जीसस। इस शब्द पे विश्वास करो, मेरे कारण नहीं, यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। ये शब्द मैं आपको यीशु मसीह के नाम में आपको देता हूं। आप जीतोगे, डेविल लूज, डेविल हारेगा, शैतान हारेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं बोल रहा हूं आप जीतोगे, शैतान हारेगा। आप जीतोगे, प्रॉब्लम हारेंगी। आप जीतोगे और आपके जीवन से हर पीड़ा और दुख हारेगा। आप निकलोगे बाहर पूरी सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि अब लड़ाई हमारी नहीं, किसकी है? उसकी है। इसलिए हमें बड़े ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनना है। आइए प्रभु के वचन में जाते हैं। निकालें यिर्मयाह 29 यिर्मयाह 29 और उसका आप 13 और 14 वचन पढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ਅਤੇ ਲੱਭੋਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक है कि हमें कैसे परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करना है, कि परमेश्वर हमारी ओर मुड़े। हम कैसे परमेश्वर को नॉन स्टॉप अपने जीवन में काम करता हुआ देख सकते हैं। और उन सब में से एक चीज सबसे अहम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या करना है आपने। जब आप प्रभु में आए या प्रभु के सामने जाएं या परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, यदि आप परमेश्वर के हो चुके हैं तो आपको परमेश्वर को परमेश्वर के सामने जाकर जब आपने परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर की आराधना करनी है, तो एक तरीके से करनी है। वो तरीका कौन सा है? पूरे मन से। आज प्रभु ने कहा कि मेरे लोगों को सिखाना कि जब वो मेरी ओर मुड़ें, जब वो मेरे पीछे चलें, जब वो मेरी आराधना करें, तो पूरे मन से करें, पूरे दिल से। क्योंकि हृदय का जांचने वाला परमेश्वर, आत्माओं को जांचने वाला परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमारे दिल को, हमारे गुर्दों को, हमारी आत्मा को, सब कुछ, हर एक चीज उस परमेश्वर के सामने खुली हुई है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसे प्रभु नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं। लेकिन
इस वर्ष को रिपीट करेंगे और आराम से और धैर्य से पढ़ेंगे और सुनेंगे कि प्रभु यहां पर अपने नबी के द्वारा इजरायलियों को क्या कह रहे हैं। यिर्मयाह के समय में, यिर्मयाह के द्वारा, यिर्मयाह एक नबी था, और ये मैसेज उन लोगों के लिए था जो लोग बाबुल देश में गुलाम थे अपनी वजहों के कारण, अपने घिनौने कामों के कारण। और लिखा है, हाँ अब पढ़ो 13 वचन को। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब तुम मुझे ढूंढोगे। बहुत बार हम मिस्टेक करते हैं कि जब हम प्रभु की हुजूरी में जाते हैं, हम प्रभु को नहीं ढूंढते। हम यहां पर आते हैं, हम प्रभु को नहीं ढूंढते, हम अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढने आते हैं। वो हल होगा, आप एक प्रॉब्लम लेके आए, वो हल हो जाएगी, लेकिन हमने प्रभु को नहीं ढूंढा, हमने एक प्रॉब्लम का हल ढूंढने आए यहां पर, बस दैट्स ऑल। आप एक प्रॉब्लम का हल ढूंढ के चले जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी और फिर दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आप आओगे, फिर रुक जाओगे, फिर तीसरी प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब कि आप प्रॉब्लमों के गुलाम हो चुके हैं। एक बीमारी का हल लेने आए, बीमारी ठीक होगी, आप फिर नहीं आए, फिर दूसरी बीमारी आ गई, आप फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे और फिर प्रॉब्लम आएगी। या फिर जो लोग पहले से चल रहे हैं उनका तरीका सही नहीं, आज परमेश्वर सिखाना चाहता है। लेकिन यहां पर हमने सीखना है कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और पाओगे भी, क्योंकि तुमने अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। नो नो, ध्यान से पढ़ो। तुम मुझे यदि तुम, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन, पंजाबी में पढ़ो। जद तुसी यहां लिखा है कि जब तुम, जब तुम अपने पूरे दिल से मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? मैं तुहानू लब्बांगा। ओ वाओ, कहता है कि फिर मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहता कि फिर मैं तुम्हें मिल जाऊंगा जब तुम मेरी ओर मुड़ोगे, जब तुम अपने संपूर्ण दिल से, पूरे हृदय से, पूरी वफादारी से तुम मुझे ढूंढोगे, मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा पूरे दिल से, अधूरे दिल से नहीं। कहता कि मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आज वर्शिप का तरीका, प्रार्थना का तरीका, परमेश्वर में चलने का तरीका लोगों का परमेश्वर को भाने वाला तरीका नहीं। परमेश्वर की महिमा करने का तरीका यही, ये प्रभु को जो भय वो नहीं, इसलिए वो लोग प्रभु को ढूंढ नहीं पाते। हल जरूर मिल जाता उनकी प्रॉब्लम का, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं रहता। यहां पर प्रभु का आत्मा कहता है, वचन कहता है कि तुम मुझे ढूंढ लोगे और फिर क्या होगा? पंजाबी में, मैं तुहानू लब्बांगा। यहोवा दा वाक है, मैं तुहाडी असीरी नू मुका दियांगा ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत मिले।
सुनो, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि प्रभु ने कहा कि जब जब तुम मुझे पूरे दिल से ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। पूरे दिल से जब तुम मुझे ढूंढोगे, इसका मतलब कि फिर प्रभु ने कहा कि जब मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं तुम्हें सारी गुलामी से निकाल लाऊंगा। इसका मतलब अब भी कुछ लोग गुलाम हैं पाप के, अपनी अपनी प्रॉब्लम के, सदा गुलाम रहेंगे जब तक उनका पूरा दिल परमेश्वर से नहीं जुड़ता। वो गुलाम रहेंगे। कैसे? एक बीमारी गई, दूसरी आ गई, दूसरी गई, तीसरी आ गई, एक प्रॉब्लम गई, दूसरी आई, क्योंकि वो गुलाम है अभी तक। लेकिन जब परमेश्वर उनकी जिंदगी में परमानेंट आ जाएगा, फिर वो गुलाम नहीं रहेंगे। कहता कि मैं फिर तुम्हारी गुलामी को खत्म कर दूंगा। अब देखो, प्रॉब्लम का हल ढूंढना है कि या फिर प्रॉब्लम खत्म करने वाला ढूंढना है। हालेलुया। क्या चाहिए? परमानेंट हल चाहिए कि या फिर टेम्परेरी हल चाहिए? रुक रुक के चलना है या फिर परमानेंट चलना है? आज हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में परमानेंट बना रहे, परमानेंट कोई प्रॉब्लम ना है, परमानेंट मैं जीतता जाऊं। तो फिर सुनो, प्रभु का वचन क्या कहता है? कहता कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर हूं, मेरी प्रेजेंस तुम्हारी जिंदगी में नहीं। और उसका कारण यह है कि तुम अभी तक मुझे ढूंढ नहीं पाए, तुम अभी तक मुझे देख नहीं पाए, अभी तक तुम अपने जीवन में मुझे पा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तुम अधूरे मन से, कहता है उसका कारण यह है कि तुम्हारा मन अधूरा है। तुम अपने पूरे दिल से मेरे साथ नहीं जुड़े। अभी तक तुम मुझे अपने जीवन में, प्रभु कहता है कि तुम मुझे देख नहीं पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि कहता है कि तुम अधूरे मन से मुझे पुकारते हो। प्रभु ने साथ में सॉल्यूशन दे दिया, हल दे दिया कि जब तुम पूरे मन से, मतलब कि जहां तक मुझे लगता है, मैंने पढ़ा था कि हार्ट के, दिल के 4 पार्ट होते हैं। 4 ही होते हैं, 4 ही होते हैं ना? कुछ लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, कुछ ऐसे है ना, लेफ्ट ऑर्ट्रिकल, ऐसे कुछ होता है। हालेलुया। तो मैं अपनी ओर से एक एग्जांपल देता हूं। लोग हो सकता है चौथे हिस्से से पुकारते हों और 3 हिस्से छोड़ दिए। चौथे हिस्से से, या फिर मान लो आप 50% परमेश्वर के और 50% दुनियादारी के, प्रभु के सामने जा रहे हो सकता है आप आधे प्रभु के साथ हो और आधे बाहर हो। 25% आप प्रभु के साथ हो, 75% आप बाहर हो। हम प्रभु को, उद्धारकर्ता को, मुक्तिदाता को, जो पूरा सेटअप करता है दुनिया का, वो हमारे जीवन में कैसे अपनी हजूरी को परमानेंट करेगा? प्रभु की गलती नहीं। उसने हल बता दिया कि यदि तुम मुझे पूरे हृदय से, पूरी वफादारी, पूरी आत्मा से मुझे ढूंढोगे तो मैं मिलूंगा। जब तुम मेरे पास आओ तो कहता कि पूरी ईमानदारी से, कहता कि जब तुम मेरे सामने झुको तो पूरी ईमानदारी से, पूरे ध्यान से, पीछे की बातें छोड़ आओ, उनको अपने साथ मत लो। वॉलंटियर बैठ जाओ सर। कहता कि उन सब चीजों को साइड पे कर दो। इसलिए शैतान का काम क्या है कि जब हम प्रभु के पीछे चलें तो हम कभी संपूर्णता के साथ ना चलें। शैतान चाहता है कि आपकी एक आधी प्रॉब्लम हल होती रहे, आप कभी आशीषों के सोते तक ना पहुंच पाएं। शैतान की प्लानिंग है कि आप जो आगे, जो पीएन होते हैं, वर्कर होते हैं, आप उनसे मिलते रहें, बस ठीक है, और मेन जो राजा है उस तक ना पहुंचे। क्योंकि जब आप परमेश्वर तक डायरेक्ट पहुंच गए, फिर आपकी गुलामी कहता खत्म है। फिर
कहता 100% आपकी गुलामी खत्म है। और गुलामी कौन सी गुलामी? शैतान की गुलामी, बीमारियों की गुलामी, प्रॉब्लमों की गुलामी, टेंशन की गुलामी, हर गुलामी वो कैसी भी क्यों ना हो। कहता मैं प्रॉमिस करता हूं उन सब से तुम्हें छुटकारा दूंगा और वहां खड़ा करूंगा जहां तुम्हें होना चाहिए। कहता कि उस स्थान पर मैं तुम्हें रखूंगा, उस जगह पर मैं तुम्हें रखूंगा, उस एरिया में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए। कहता सॉल्यूशन एक है कि तू मुझे पूरे मन से ढूंढ। सवाल यह है कि आप यहां पर क्या ढूंढते हैं आके? प्रॉब्लमों का हल या फिर प्रॉब्लमों को खत्म करने वाला? मुझे प्रॉब्लम का हल नहीं, जो प्रॉब्लम खत्म करने की ताकत रखता है मुझे तो वो चाहिए। आपको क्या चाहिए? हालेलुया। आपको अधिकारी चाहिए? सुनो, आपको राजाओं का राजा चाहिए या फिर राजे की चीजें चाहिए? क्या चाहिए आपको? सवाल है सिंपल। हाँ, जब राजा आपका हो जाएगा सब आपका है। यही तो शैतान की गेम है। लोगों को एक संडे लेके आता है, बस प्रेयर हुई, वो तो एक बहाना है परमेश्वर का कि आपको परमेश्वर बता सके कि मैं परमेश्वर हूं, मैं मुक्तिदाता हूं, मैं लोगों को मैंने पूरी पृथ्वी बनाई। आपको नॉलेज देने के लिए प्रभु यहां पे लेके आता है। और हम सोचते हैं कि बस ठीक हो गए, चंगे हो गए, चलो जी घर को, बस ठीक है, अब कोई लेना देना। नो, अगले दिन फिर आपको कोई बीमारी आएगी, उसके बाद फिर कोई परेशानी आएगी, फिर आप आओगे। लेकिन आपको अभी तक प्रॉपर पूरा हल नहीं पता चल रहा कि असल में ये घुंडी क्या है। हाँ, असली कुंडी की है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। वो ये है कि आपको राजाओं का राजा चाहिए, राजे की जायदाद नहीं। जब राजाओं का राजा आपका हो जाएगा सब कुछ आपका है। फिर जब आपके पास राजा ही आ गया तो प्रजा, मंत्री, सब कुछ आपके साथ है। और कितना अच्छा यह वचन है कि जब तुम मुझे पूरे मन से ढूंढोगे तो मिलूंगा। तो जीवन में, अपने परिवार में तो मुझे देखना चाहता है ना, तो यहां से
पूरा मेरा हो जा, पूरा 100% हो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। फिर कहता सब क्लियर हो जाएगा, यहां से सब क्लियर, साफ साफ दिखेगा सब कुछ, हर चीज सेटअप होती जाएगी। और यहीं पे वायरस काम करता है, यहीं पे वायरस काम करता है। और जब वो वायरस काम करता है फिर हम गुलाम रहते हैं। कहता कि फिर तू गुलाम नहीं रहेगा, फिर तू आजाद होगा। और फिर तेरी आजादी सबके ऊपर जाहिर होगी कि वाकया में तूने खुदा को पाया है, वाकया में खुदा तुझ में है, वाकया में तू किसी जीवित परमेश्वर की आराधना करता है और जीवित परमेश्वर के घर में जाता है और जीवित परमेश्वर का प्रशंसक है। फिर सब कुछ क्लियर होगा। कहता हर चीज कहता तेरी जिंदगी में लोगों को साफ दिखेगी। कब साफ दिखेगी? जब तू अपने मन को पूरा मेरी ओर लगाएगा, पूरा। इसलिए लोगों के सवाल होते हैं, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं जी, ये हो रहा है वो हो रहा है, कारण क्या है? वो पूर्ण मन संपूर्णताई से परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देते। उनकी जिंदगियों में कुछ पाप रहते हैं, कुछ कमियां, कुछ खमीर रहते हैं। वो मसीह में भी चलते हैं और अपनी कमियों को भी साथ रखते हैं। वो परमेश्वर की आराधना भी करते हैं और कमियों को भी साथ रखते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे दर्शन दे, लेकिन प्रभु दर्शन नहीं दे रहा। प्रभु मुझे नजर आ, प्रभु नजर नहीं आ रहा। प्रभु ये कर, प्रभु नहीं कर रहा। और कितना अच्छा परमेश्वर जो खुद अपना सीक्रेट बता रहा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में लोगों को नजर आऊं, तुम्हें नजर आऊं, तो पूरा दिल मेरे साथ लगा ले, 50-50 मत कर, क्योंकि मुझे तू पूरा चाहिए। मैं भी तेरी जिंदगी में पूरा पूरा आऊंगा नजर। हालेलुया। अब देखो, सुनो, मान लो ये बंदा फोटो खींच रहा है, हाँ, ये बंदा फोटो खींच रहा है। अब मैं टांग इधर कर लूं, ऐसे फोटो खिंचाऊं, कल्ली कल्ली लत किदां दी लगदी है जे ऐ कल्ला मुंह है। हाँ, आजकल फैशन भी है करके। हालेलुया। कैसा लगेगा यदि मैं ऐसे पूरा पूरा ऐसे आ रहा हूं? उस फोटो में या आधी अधूरी फोटो में कितना फर्क होगा? ऐसी ही तस्वीर ऐसी ही तस्वीर परमेश्वर की नजरों में कुछ लोगों की है, उनके दिल की। कुछ हिस्सा नजर आता है, कुछ नहीं आता। प्रभु कहता है इसमें मैं पूरा नहीं आ सकता। हालेलुया। तू बस उंगली दिखा रहा है, मेरी भी सिर्फ आंख दिखा रहा है, मेरी भी आंख ही नजर आएगी तुझे। आंख कुछ काम होता हुआ दिखेगा, पूरा नहीं। जब तू पूरा पूरा मेरे सामने आएगा, मेरी ओर मुड़ेगा, मैं तुम्हें पूरा पूरा 100% देखूंगा। 100% कहता, 100% कहता कि मेरी इमेज को, मेरी ताकत को, मेरी सामर्थ को, मेरे कामों को, मेरी हजूरी को तू अपनी जिंदगी में पूरा पूरा देखेगा, पूरा 100%। हालेलुया। विश्वासियों, पकड़ के रखो बांस। हालेलुया। शापुरे हांता लेको शोरो। तारीफ करें। और यही वचन आज मैं आपको बताने आया हूं कि कुछ नए विश्वासी हैं, कुछ पुराने होंगे। तो आज ये बात अपने पल्ले बांध लो कि अगर आप सदा जीतते जाएं तो अपने दिल को सर्वशक्तिमान के साथ पूरा लगा लो। लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, पड़ोसी क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहता है, सब भूल जाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं पूरा दिल तुम्हें देता हूं, अपना दिल पूरा तेरे साथ लगाता हूं। अब तू है, मैं हूं, तीसरा कोई नहीं। हालेलुया। फिर देखो क्या होता है। अगर हर स्टेप पर जीत देखना चाहते हो, हर स्टेप पर शैतान को हराना चाहते हो,
अपनी जिंदगी में आप कुछ चाहते हो कि मैं अलग दिखूं, तो ये है हल। हालेलुया, ये है तरीका। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो मेरी जिंदगी में, मेरी शर्मिंदगियां खत्म की जाएं, मेरी जिंदगी में परमेश्वर कुछ ऐसा काम करे सब हैरान और चकित रह जाएं, मेरे परिवार में कुछ ऐसा हो कि सब चकित रह जाएं, मैं लोगों के सामने प्राउड के साथ, गर्व के साथ खड़ा हो पाऊं, अपने खुदा पे घमंड करूं, तो ये तरीका है। जब आप घमंड करते हो ना, तो आपका घमंड सही निकलेगा जब ऐसे चलोगे। अगर तो ना मेरा परमेश्वर ये कर देगा, वो कर देगा, आपका परमेश्वर वैसे ही करेगा जब आपका दिल उसके साथ पूरा लग जाएगा। हालेलुया। अब दिल, आधा दिल, अब प्रभु नजर नहीं आ रहा। कुछ लोग यहां आते तो हैं प्रेयर करने, पहले डिसाइड कर लेते हैं एक दिन ही जाना, बस दारू नहीं छोड़ सकता मैं। ऐसा कैसे होगा? गालियां नहीं बंद कर सकता मैं। उनके कानों में शैतान पहले ही फूंकना शुरू कर देगा। आप अपना मन तो बनाओ कि परमेश्वर मैं तेरा हूं, मैं तेरा ही रहूंगा। प्रभु मुझे बल दे, मुझे ताकत दे, मैं ईमान ला चुका हूं, मैं तेरा होने का सोच चुका हूं, बाकी काम खुदा का है, वो करेगा। अपनी नीयत तो साफ रखो, अपनी नीयत तो सही बनाओ। हालेलुया। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि लोग वचन को ध्यान से सुनते नहीं। वचन ही आपको फ्री करता है। मैंने भी परमेश्वर को, उसकी शक्ल को तो नहीं देखा, लेकिन अपने जीवन में परमेश्वर को देखा है। कहता तुम मुझे ढूंढ लोगे। कैसे ढूंढोगे? कहता कि ये जब तुम अपने पूरे दिल से मुझे मेरी ओर मुड़ो, अपने मन की तैयारी से, कि हां आज मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां मैं जाने के बाद सेम नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं ये वो जगह है, ये वो स्थान है जहां पे जीवता परमेश्वर रहता है। ये उसकी हजूरी है, जीवते परमेश्वर की हजूरी है। ये आम हजूरी नहीं, ये आम जगह नहीं, यहां पे परमेश्वर है। और जब आप प्रभु की हजूरी में आ गए तो फिर सेम रहें, ये प्रभु में गलती नहीं, ये जरूर कहीं ना कहीं अधूरापन है, दिमाग कहीं और लगा हुआ है। मैं कभी कभी पूछता हूं, क्या सुना वचन, दिमाग कहीं और है जी, कितने और है, तो फिर आप बदलने वाले नहीं, आप घर से टाइम पास करने आए हो। हालेलुया। लेकिन जो लोग प्रभु को ढूंढने आए हैं, वो गवाहियों के लिए तैयार हो जाएं, ऊंचा होने के लिए तैयार हो जाएं। गुलामी के जुए टूट रहे हैं, गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ। कहता कि मैं तुझे उस गुलामी से निकाल लूंगा जिससे तू और तेरा खानदान आज तक फाइट कर रहा है, वो खत्म है यीशु के नाम से। वो शराब, वो कर्ज कहता खत्म है, मैं तुम्हें उससे निकाल लूंगा। सॉल्यूशन कहता कि तेरी रोज की सरदर्दी खत्म है। हालेलुया। कहता रिजल्ट ये आएगा। इसलिए शैतान कभी आकर आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में वो आपका दिमाग नहीं लगने देगा। वो कहेगा, आपका दिल दिमाग कभी उधर भटकाएगा, आपको काम याद दिलाएगा, आपको वचन नहीं सुनने देगा। कुछ लोग आपके पास गड़बड़ी करते रहेंगे, उनकी ओर मत ध्यान देना, क्योंकि दिस इज स्पेशल टाइम। ये बहुत अनमोल और खास टाइम है। आपका सामना, आपका मिलाप सृष्टि के कर्ता से होने वाला है, और ये चीज शैतान कभी बर्दाश्त नहीं करता। उसको पता है कि जब ये अपना दिल परमेश्वर की ओर लगाएगा, ये ना तो मेरा गुलाम रहेगा, ना पाप का गुलाम रहेगा। इसलिए इसके मन को तसल्ली देने के लिए थोड़ा सा इसका ध्यान प्रभु की ओर लगाओ, पूरा नहीं। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं, आपका 25% नहीं, 75% नहीं, 100% दिल खुदा की ओर लगे। आप खुदा को ढूंढे और आप
यीशु के नाम से पाप और शैतान के गुलाम कभी ना रहें। Oh Lord Jesus. नशे के गुलाम ना रहें आप। हालेलुया। इसलिए लोग नशे से बाहर नहीं आ पाते, इसलिए लोग गालियों से बाहर नहीं आ पाते, इसलिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता नहीं, इसलिए परमेश्वर का स्पर्श उनको छूता नहीं, इसलिए उनकी बुद्धि बंद है, लोगों की, उनके बच्चों की बुद्धि बंद है, उनको होश नहीं आती, वचन समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका मन खुदा की ओर नहीं लगता। जब जब परमेश्वर उन्हें बुलाता है, इशारा देता है, वो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, उनका ध्यान शैतान कभी नहीं फोकस होने देता। क्योंकि शैतान को पता है आपका विरोधी शैतान है, और उसको पता है जब ये बंदा वचन ध्यान से सुनेगा, जिस दर्द से ये गुजर रहा है, जिस पीड़ाओं से, जिस गुलामी से ये गुजर रहा है, इससे छूट जाएगा। और जब ये छूट जाएगा, ये गुलाम नहीं रहेगा, अधिकारी बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। और यही चीज शैतान को अच्छी नहीं लगती। अब मालिक बनना चाहते हो कि या गुलाम रहना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। क्यों जवानों, बताओ मुझे, गुलाम रहना चाहते हो या मालिक बनना चाहते हो? हाँ, नशे के गुलाम रहना चाहते हो, गालियों के गुलाम रहना चाहते हो, शैतान के इशारों पर नाचना चाहते हो? तो फिर शैतान का हिस्सा खत्म कर दो। उसको बोलो तेरा यहां कोई काम नहीं। अब ये दिल पूरा उसका हो चुका है, ये सदा उसकी महिमा करेगा, उसकी आराधना करेगा, उसकी स्तुति करेगा, और कुछ नहीं। बस अब मैं उसका हूं, वो मेरा है, बात खत्म। और उसको साबित कैसे करना है कि ये उसका है और वो मेरा है? उसको साबित कैसे करोगे? आप हमेशा शैतान की आवाजों को, शैतानी लोगों को रिजेक्ट करके, इग्नोर करके, साइड किया। हमने देखा है परमेश्वर को आत्मिक आंखों से, ये आंखें से, इन आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से। इसका मतलब आत्मिक आंखें कब बनती हैं? जब पवित्र आत्मा आता है। और पवित्र आत्मा कब आता है? जब परमेश्वर आपकी जिंदगी को पसंद करता है, जब वो दिल आपके अंदर बनता है जिसे प्रभु पसंद करता है, जब वो वातावरण, वो माहौल आपकी जिंदगी का होता है, आपके दिल का होता है, जो परमेश्वर पसंद करता है, फिर वो होता है जो आप पसंद करते हो, फिर वो दिखता है जो आप चाहते हो, फिर वो करेगा जो आप मांगते हो। हालेलुया। डबल डबल ब्लेसिंग्स आएंगी आपके पास।